दोस्तों देश में 6 चरणों का चुनाव बीत गया है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने जा रहा है। देखिए 7वें चरण में काराकाट लोकसभा सीट भी है। काराकाट लोकसभा सीट काफी चर्चा में भी है। काराकाट सीट पर बात करने के लिए मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्या लग रहा है काराकाट लोकसभा सीट? एक तरफ भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह है, दूसरी तरफ 2014 में जीते प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है। किसका पलड़ा भारी है? और तीसरी तरफ तो राजाराम सिंह है, सीपीआई एमएल से उम्मीदवार है, लाल सलाम कर रहे हैं काराकाट में। क्या कुछ लग रहा है पलड़ा किसका भारी है? देखिए, पूरे देश का जो है कभी राजनीतिक माहौल ऑफ मीडिया जो बनाए हुए है कि एनडीए या इंडी, क्या ये दोनों गठबंधन से हटकर कोई योग्य उम्मीदवार आता है, क्या उसको देश की जनता को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वोट देना चाहिए। पवन सिंह यदि अपनी योग्यता के आधार पर, अपने प्रतिभा के आधार पर युवा है, उसके अंदर में एक भूख है कि हम समाज के लिए, जहां में अच्छा गायन के क्षेत्र में हमने काम किया है, हमने नायक के रूप में अच्छी एक्टिंग की है, वही उसके अंदर एक ललक है कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा करें। और काराकाट से जो जनता की रिपोर्ट आ रही है, आप भी मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि काराकाट में इससे पहले जो भी सांसद बना है वो उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो, काराकाट में उन्होंने कोई विकास का कोई ऐसा काम नहीं किया है कि वहां की जनता आंख मूंद कर वोट दे। वो एनडीए का उम्मीदवार है तो क्या हो गया, या कोई इंडी का उम्मीदवार है तो क्या हो गया। और पवन सिंह एक ऐसा वहां निर्दलीय उम्मीदवार मिल गया है जिसको सभी जाति का वोट है, सभी धर्म का वोट है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जाति और धर्म से ऊपर जाकर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्यों नहीं देना चाहिए? यदि एनडीए की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े नाम, यदि उसके खिलाफ में इंडी की तरफ से बड़े बड़े नाम हैं, तो कहीं ना कहीं कोई योग्य व्यक्ति, वो आप हो, हम हो, या देश की कोई भी जनता है, यदि वो समाज के लिए समर्पित है और समाज के कुछ अच्छा करना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी गठबंधन का उम्मीदवार हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो तो ही वोट दिया जाए। तो एक योग्य उम्मीदवार कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो हम तो काराकाट के महान जनता से करवद आग्रह मेरा होगा कि पवन सिंह एक योग्य उम्मीदवार है, युवा है, उसके अंदर काम करने की एक भूख है, ललक है। तो आइए, जाति से, धर्म से ऊपर उठ के जो आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें और गति बढ़ाएं। कहीं ना कहीं जो राजनीति में आज एक योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता है, वो पवन सिंह उस काम को पूरा करता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि पवन सिंह जो है योग्य उम्मीदवार, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि स्टारडम से राजनीति नहीं चलता है। पवन सिंह के अंदर वो नेता, अभिनेता है, नेता नहीं है। जब नेता बनने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। पवन सिंह जो है वो कैमरे के सामने से ही है। स्थानीय अगर बात की जाए, जमीनी बात की जाए, तो पवन सिंह नहीं टिक पाएंगे। क्या कहिएगा उपेंद्र कुशवाहा की इस बात पर? देखिए, हर व्यक्ति मुंह मियां मिट्ठू बनता है। उपेंद्र कुशवाहा भी यदि बन रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? लेकिन वहां की जनता उपेंद्र कुशवाहा से खुश नहीं है। यदि कुछ लोग उसके साथ हैं तो सिर्फ इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार है, वो एनडीए के उम्मीदवार है, न कि उपेंद्र कुशवाहा के काम से लोग वहां खुश हैं। तो पवन सिंह कोई भी फिल्म स्टार, कोई ये थोड़े है कि कोई फिल्म स्टार है, क्रिकेट स्टार है तो समाज के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। हो सकता है उससे बढ़िया काम करे। और पवन सिंह ने जिस कमिटमेंट के साथ कि भाई हम काराकाट से हम जीतेंगे, काराकाट का बेटा बन के हम यहाँ काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि बेटा कह रहे हैं काराकाट, कभी आरा के भी बेटा कहते थे, कभी वाल्मीकि नगर चुनाव लड़ने के लिए जो है पवन सिंह जोर लगा रहे थे, आरा से लगा रहे थे, छपरा से लगा रहे थे। आरा, छपरा, वाल्मीकि नगर छोड़कर काराकाट ही क्यों? अब देखिए, जगह का निर्णय करना तो पवन सिंह का काम। आसनसोल से बिल्कुल टिकट, और कोई काराकाट का कोई व्यक्ति पूरे देश का बेटा है, इसलिए वो हर जिला का बेटा अपने को बता सकता है। इसलिए वो भेद पर डालना कहीं से सही नहीं है। तो काराकाट का बेटा वो कहते हैं और उनके अंदर लगता है कि हम करेंगे। और जो आप मीडिया की तरफ से या काराकाट में भी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग, काफी लोग हैं, उनकी जो रिपोर्ट आ रही है और सभी समाज की जो रिपोर्ट आ रही है, उससे लगता है कि पवन सिंह लड़ाई में सबसे आगे है। और पवन सिंह को यदि भारी वोटों से यदि वहां जीत दिलाया जाए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के अंदर भी एक आत्मविश्वास बनेगा कि हमें काराकाट का एक बड़ा काम करना है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में रहे सांसद, और सांसद रहकर उन्होंने जो काम किया है उससे वहां की जनता खुश नहीं है। जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक कह रहे हैं कि भाड़े से मंगवाई गई थी पवन सिंह के जो काफिला दिख रहा है या वीडियो जो सामने आ रहे हैं कि भारत से मंगवाया गया भीड़ है। पवन सिंह को लोग देखने आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, रील्स बनाने के लिए जो है युवा पहुंच रहे हैं, लड़के पहुंच रहे हैं।
40 से ऊपर के जो मतदाता हैं वो तो एनडीए में वोट करेंगे। पवन सिंह तो वोट काट रहे हैं, वोट कटवा के रूप में पवन सिंह आए हैं। 50,000 भी वोट आ जाए तो काफी है। क्या कहिएगा, कितनी सत्यता है इस चीज में? देखिए, वो तो हर नेता का अपना अपना पक्ष रखना है। भीड़ यदि कोई भाड़े पर ला सकता है तो गठबंधन वाले ला सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह को किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ स्वतः उसका आता है। ये पूरे काराकाट की भी जनता जानता है, आप मीडिया भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भाड़े की भीड़ पवन सिंह के साथ नहीं है। और आगे वोट में कितना तब्दील होगा, ये काराकाट की जनता को ये निर्णय लेना पड़ेगा शुरू में ही कि हमें कहां जाना चाहिए जिससे हमारा हित हो। क्योंकि एनडीए ये गठबंधन अलग बात है, कहीं ना कहीं अभी हर जगह की जनता नरेंद्र मोदी को देखने लगता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में जाके काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ऐसा दिखता है, यदि योग्य उम्मीदवार आवे तो आप गठबंधन को साइड रखिए और जो योग्य उम्मीदवार है उसको आप वोट देके आप जरूर जीतेंगे। राजाराम सिंह के लिए क्या कहेंगे? लोग ये भी कह रहे हैं कि राजाराम सिंह को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा का वोट करके राजाराम सिंह को फायदा पहुंचेगा और राजाराम सिंह जीत जाएंगे। क्या लग रहा है? सीपीआई एमएल से उम्मीदवार हैं, लाल सलाम जो है करते हैं, काफी चर्चित चेहरा भी है। तो क्या लग रहा है, लाल सलाम को इस बार लाल सपोर्ट मिलेगा काराकाट की जनता से? देखिए, काराकाट की जनता को ये तो मैंने वहां की हवा को समझना पड़ेगा कि पवन सिंह यदि जीत रहा है तो हमें उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से इग्नोर करके पवन सिंह के साथ होना चाहिए। क्योंकि इन तीनों उम्मीदवार में पहली प्राथमिकता हमें कहेंगे तो हम पवन सिंह को देंगे, दूसरी प्राथमिकता उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, तीसरी प्राथमिकता किसी और नेता को है। तो काराकाट की जनता को यह देखना होगा कि कहां वोट देने से ये दूसरा उम्मीदवार जीत रहा है। क्योंकि मेरा भी अपना मानना है, पहली प्राथमिकता पवन सिंह को जिताइए और वहां की जनता को जो अभी तक जो अवलहर आ रहा है मेरे पास कि पवन सिंह ही नंबर 1 पर है, तो फिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा को वोट देकर अपना वोट जाया करें? इससे पूरी क्षमता से बिना वोट बर्बाद किए हुए सारे वोट पवन सिंह को मिले, यही हम काराकाट की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है पवन सिंह जीतते हैं तो एनडीए में जाएंगे? क्या कि मोदी के लिए कभी भी उन्होंने अपने भाषण में हो या फिर जनसभा में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मोदी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं बोले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मोदी के लिए हमेशा जो है सहानुभूति है। मोदी भी पहुंचते हैं काराकाट तो पवन सिंह का नाम नहीं लेते हैं। क्या लग रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे तो क्या मोदी के साथ ही जाएंगे? देखिए, पवन सिंह की जो मानसिकता है वो जीतने के बाद 100% मोदी जी के साथ है, 100% है। तो भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर कुशवाहा जीतते हैं तो देखिए, एनडीए के हाथ में तो है। ये अलग बात है कि लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी का ये साजिश है, लेकिन हमें ये कहीं से नहीं दिख रहा है। और काराकाट की जनता को ये निर्णय लेना है कि क्या सचमुच में पवन सिंह नंबर 1 पर जो दिख रहा है, यदि है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को वोट देके हम अपना वोट को क्यों बर्बाद करें? और पवन सिंह यदि जीतता है तो हम आप सब इस बात को जानते हैं कि भाजपा में था और फिर से भाजपा में वो शामिल हो जाए। चलिए, तो काराकाट से 3 प्रत्याशियों की चर्चा तो हो ही रही थी, लेकिन चौथे प्रत्याशी के रूप में ओवैसी की पार्टी से प्रियंका चौधरी भी आ गई है। तो एनडीए की टेंशन तो बढ़ी हुई है पवन सिंह के कारण। उधर महागठबंधन की भी चिंता जो है प्रियंका चौधरी के कारण बढ़ी हुई है, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो प्रियंका चौधरी को भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ जो है राजाराम सिंह भी चिंतित हैं प्रियंका चौधरी को लेकर। तो क्या आपको लग रहा है कि 4 कोणीय मुकाबला हो गया है काराकाट में? क्या उपेंद्र कुशवाहा भारी पड़ेंगे पवन सिंह को, या फिर पवन सिंह जो है भारी पड़ेंगे? क्या कुछ होगा? आपको क्या लग रहा है? क्या एनडीए के पक्ष में तमाम चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं? पवन सिंह जीतते हैं तो भाजपा में जाएंगे तो या जो है सीट एनडीए को ही रहेगा? क्या कुछ लगता है आपको? कई चीजें हैं, कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। काराकाट की जनता जो है लगातार चर्चा भी इस विषय पर कर रही है। आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।